students, welcome back to our English class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to do the chapter Who Will Be Ning Thao. निंग थाओ क्या होता है? तो अ किंग इज कॉल्ड ए निंग थाओ, राजा को निंग थाओ कहा जाता है. एंड अ क्वीन इज कॉल्ड ए लीमा, और रानी जो होती है उसे लीमा कहा जाता है. कहाँ पर? मणिपुर में. मणिपुर में राजा को निंग थाओ कहा जाता है और रानी को लीमा कहा जाता है. दिस इज ए स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर. ये स्टोरी मणिपुर की है जहाँ पर बताया जाता है कि एक अच्छे गुड रूलर की क्वालिटीज क्या होती है. So let's start the lesson. Long ago in the land of Kanglipak in Manipur there lived a Ningthao and a Lima. बहुत समय पहले की बात है. कांगलीपाक में, मणिपुर में कांगलीपाक एक जगह है, वहाँ पर निंगथाओ और लीमा रहते थे. निंगथाओ यानी राजा और लीमा यानी रानी. They were loved dearly by the people. उनकी जो प्रजा थी, जो लोग थे रहने वाले वहाँ पर, वो उन्हें बहुत ही प्यार करते थे, अच्छे से रखते थे. The Ningthao and Lima on their part never stopped thinking about their Miam, their people. निंगथाओ और लीमा वो लोग भी अपने प्रजा के बारे में यानी अपने लोगों के बारे में, वहाँ पर मणिपुर में उनके लोग जो थे, उनकी प्रजा जो थी उसे कहा जाता है मियाम. याद रखना है आपको, प्रजा को क्या कहा जाता है मणिपुर में? मियाम. तो वो उनके बारे में कभी भी सोचना नहीं बंद करते थे, हमेशा अपनी प्रजा के बारे में ही सोचते रहते थे. राजा का फर्ज क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को सुखी रखे. आवर मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड. वो कहते थे कि हमारी प्रजा जो है वो हमेशा सुखी रहनी चाहिए. द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव देयर निंगथाओ एंड लीमा. जो प्रजा थी वो ही सिर्फ अपने राजा रानी को प्यार नहीं करती थी, इज्जत नहीं देती थी, बल्कि द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम. बर्ड्स और एनिमल्स भी उनको लव करते थे. द निंगथाओ एंड लीमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन कांगलीपाक शुड लिव इन पीस. निंगथाओ जो राजा और रानी थे वो हमेशा ऐसा कहा करते थे कि हमारा जो राज है वहाँ पर सब लोग शांति से रहने चाहिए. नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज. ना ही सिर्फ लोग परंतु बर्ड्स यानी पक्षी, एनिमल्स यानी जानवर और ट्रीज यानी पेड़, इन ये सब भी एकदम शांति से रहने चाहिए. देयर बिलवेड किंग एंड क्वीन हैड 3 sons. राजा रानी के 3 बच्चे थे, सना जाओबा, सना यायमा एंड सना तोम्बा. 3 लड़के थे उन्हें. 12 years later a daughter was born. 12 साल बाद उन्हें एक लड़की हुई. She was named सनातोम्बी. उनका नाम रखा गया सनातोम्बी. She was a lovely child, soft and beautiful inside. वो बहुत ही लवली थी, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी और ब्यूटीफुल थी, मन की बहुत वो अच्छी थी. She was loved by one and all. हर कोई उसे बहुत ही प्यार करता था. The years went by and the children grew up well. ऐसे ही साल बीतते गए और बच्चे बड़े हो गए. And then one day the Ningthao called his ministers and said. और एक दिन राजा ने अपने मिनिस्टर को बुलाया और कहा, It is now time to decide the Tungi Ningthao, the future king. उन्होंने अपने मिनिस्टर को बुला के कहा कि अब समय आ गया है जब मुझे अपना वारिस चुनना है, यानी फ्यूचर किंग को चुनना है. मेरे 3 बेटों में से कौन किंग बनेगा फ्यूचर में, वो मुझे डिसाइड करना है. तुंगी निंगथाओ मीन्स फ्यूचर किंग. द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड. मिनिस्टर्स शॉक हो गए. बट ओ निंगथाओ व्हाट इज देयर टू डिसाइड. और मिनिस्टर्स ने क्या कहा, इसमें सोचने वाली बात क्या है. सना जाओबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग. आपका जो बड़ा बेटा है सना जाओबा, वो ही हमारा फ्यूचर किंग बनेगा. तो निंगथाओ ने क्या जवाब दिया, वेल दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज. ऐसा तो पुराने जमाने में हुआ करता था. द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग. बड़ा जो बेटा होता है था वो हमेशा राजा बनता था. बट टाइम्स हैव चेंज. पर समय बदल रहा है. सो लेट अस सिलेक्ट ए किंग हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग ए किंग. तो अब हम डिसाइड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे वो जो उस योग्य राजा को जो हमारा फ्यूचर किंग बन सकता है. वर्दी मतलब योग्य.
वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग। अब हम फ्यूचर किंग को सिलेक्ट करने के लिए कॉन्टेस्ट रखेंगे। कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन रखेंगे। द लीमा सेड, ऐसा किसने कहा? रानी ने कहा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगलीपाक देयर वॉज ए कॉन्टेस्ट, ए हॉर्स रेस। और ऐसा जब रानी ने कहा तो कांगलीपाक में क्या हुई? हॉर्स रेस हुई। कंपटीशन में क्या रखा गया? कंपटीशन क्या किस चीज पे था? हॉर्स रेस हुई, घुड़सवारी हुई। Whoever reached the Khongnang, the banyan tree first would be declared Tungi Ningthao। जो बनियान ट्री पे सबसे पहले पहुंचेगा वो हमारा फ्यूचर किंग बनेगा। खोंगनांग, दैट वाज द नेम ऑफ द बनियान ट्री। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, पर एक स्ट्रेंज थिंग हुई। क्या? सनाजोबा, सनायामा एंड सनातोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। तीनों जो उनके बच्चे थे, लड़के थे जो, उन्होंने तीनों ने एक साथ ही रेस खत्म की। दैट मीन्स इसमें से तो पता नहीं चलेगा ना उनको, तीनों ने एक साथ रेस खत्म की तो कौन विनर हुआ? ऑल ऑफ देम वर विनर, द थ्री ऑफ देम। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। वो तीनों ही बहुत ही अच्छे घुड़सवार थे, इसीलिए उन्होंने एक साथ ही रेस खत्म की। There was a great excitement. Look at them. The people shouted, Shagol, Thauba, Nupa, such fine horsemen. सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे रेस देखने के लिए, तो सब लोग चीयर अप कर रहे थे एक्साइटमेंट से उन लोगों को। अरे देखो कितने अच्छे घुड़सवार हैं ये लोग। बट वन क्वेश्चन रिमेन, पर एक सवाल तो रहा ही था। हु वुड बी द तुंगी निंगथाओ? अब इन तीनों में से फ्यूचर किंग कौन बनेगा? द निंगथाओ एंड लीमा टर्न्ड टू देयर सन्स। अब वो राजा और रानी थे, वो खड़े होकर अपने तीनों बेटों के पास गए। द निंगथाओ सेड, सनाजाओबा, सनायामा एंड सनातोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि तुमने तो ये प्रूव कर दिया कि तुम बहुत ही अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी द तुंगी निंगथाओ। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हमें पता चले कि तुम तीनों में से कौन आगे फ्यूचर किंग बनेगा, कौन होगा जो योग्य होगा वो फ्यूचर किंग बनेगा। ऐसा कुछ तुम डिफरेंट करके दिखाओ। सडनली सनाजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक से सनाजोबा ने अपना घोड़े पे सवार हो गया वो, और उसने अपना स्पीयर उठाया। स्पीयर मतलब भाला, और स्ट्रेट वहां पर उसने भाला डाला। कहाँ पर? ही लुक्ड अराउंड, देयर वॉज अ हुश अमंग द पीपल। और लोग देखते रह गए उसे, और एकदम शांति हो गई। वॉट इज सनाजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू? दे थॉट टू देमसेल्व्स। सब लोग विचार करने लगे कि अब ये सनाजोबा पता नहीं क्या करके दिखाने वाला है, हमें क्या ऐसा करतब दिखाएगा जिससे वो प्रूव कर सकेगा अपने आप को कि वो फ्यूचर किंग बनने के लायक है। सनाजोबा then looked at the huge Khongnang standing majestically in the distance। सनाजोबा ने बनियान ट्री, जो खोंगनांग क्या था, बनियान ट्री जो था, उसे देखा, और वो जाके देन ही लुक्ड, वहाँ पर उस कुछ डिस्टेंस पे जाके वो खड़ा हुआ और उसने उस बनियान ट्री की तरफ देखा। ही पियर्स्ड द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट। उसने क्या किया? अपने भाले से जो बनियान ट्री था उसे उसका भाला ट्री में अंदर उसके ट्रंक में डाल दिया, और वो उस ट्री के ऊपर से अपना हॉर्स जंप करके ले गया। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड, थोरो थोरो एंड देन दे फेल्ट साइलेंट। लोगों ने चीयर अप किया और उसके बाद वो फिर से शांत हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ सेकेंड सन सनायामा। वॉट वुड ही डू? अब दूसरा जो बेटा था उनका, सनायामा, उसकी बारी थी। अब वो क्या करके दिखाने वाला था? सनायामा टू लुक्ड एट द खोंगनांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। वो भी अपने घोड़े पे चढ़ा, घोड़े की नाल को पकड़ा उसने, और उसने भी बनियान ट्री की तरफ देखा। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर। और उसने भी अपने घोड़े को ट्री की तरफ जोरदार का भगाया। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस अफ्रेड इवन टू ब्रेथ। लोग एकदम साइलेंटली अपनी सांस रोककर और देखते रहे कि अब ये कौन सा करतब दिखाने वाला है।
When he was really close, he urged his horse to jump. जब वो बनियन ट्री के बिल्कुल पास आ गया, उसने अपने हॉर्स को कहा जंप करने के लिए कहा. हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जम्प्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन द वंडरफुल मोशन. तो उसने भी अपने भाई की तरह ही किया कि जो बनियन ट्री था उसके ऊपर से उन्होंने जंप करके वो दूसरी साइड पे चले गए. द पीपल ब्रेथ्ड इन रिलीफ. लोग अब एक जो सांस रोक के बैठे थे उन्होंने चैन की सांस ली. एंड सेड इन यूनिसन पाजय पाजय वंडरफुल वंडरफुल. मतलब कि उन्होंने भी उसे चीयर किया और वंडरफुल वंडरफुल बोलते रहे कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन सनातोम्बा. अब तीसरे बेटे की बारी थी. He too rode his horse towards the Khongnang and before anybody knew what was happening, uprooted it. अब क्या हुआ कि लोगों को अब पता नहीं था अब ये कौन सा करतब करने वाला है, क्या ये भी जंप करने वाला है नेक्स्ट ट्री के उस पार. लेकिन सनातोम्बा ने क्या किया, पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया, अपरूटेड कर दिया, पेड़ को ही पूरा उखाड़ दिया. Triumphantly he carried the tree to Ningthao and Lima and laid it after at their feet. ट्रायम्फेंटली यानी विजय, जैसे उसे लगा कि उसने तो विजय हासिल कर ली, ऐसे उसने ट्री के जो ट्रंक को था कैरी करके राजा रानी के पैरों में रख दिया. शाउट्स ऑफ थाराओ थाराओ पाजे पाजे फील्ड द माउंटेन्स. लोग उसे इतना चीयर अप कर रहे थे कि उन लोगों की आवाज़ पूरे माउंटेन्स में गूंजने लगी. द पीपल ग्रू रेस्टलेस. लोग बहुत ही रेस्टलेस हो गए थे, बेकाबू हो गए थे. वाई वर द निंगथाओ एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट. राजा रानी इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं हमारे फ्यूचर किंग को अनाउंस करने में. दे क्रेन देयर नेक्स टू सी वॉट वॉज हैपनिंग. सब लोग ऊंचे ऊंचे होकर देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है. द निंगथाओ एंड लीमा वर वॉचिंग सनातोम्बी देयर 5-year-old डॉटर. उनकी जो 5 साल की बेटी थी वो राजा रानी उसे देख रहे थे. शी लुक सैड एंड लोनली. वो बहुत ही दुखी और अकेली हो गई थी. शी स्टैड एट द खोंगनांग विच ले डेड बाय द थ्रोन. देखो यहाँ पर ये जो लड़की है वो पेड़ को देख रही है. पेड़ बेचारा मर गया है क्योंकि वो उखड़ गया था और सैडली देखो ये इसे पेड़ को देख रही है. तो उसके पेरेंट्स जो थे वो उसे देख रहे थे कि वो किस तरह से दुखी हो गई है और बनियन ट्री को देख रही है. बर्ड्स फ्लैप्ड वरिडली अराउंड. देखो बर्ड्स भी वरिडली है ना, चिंता हो गई, उनके नेस्ट टूट गया, उनके बच्चे मर गए, नेस्ट टूट गया. तो बर्ड्स भी इधर उधर वरिडली फ्लाई कर रहे थे, पंख फड़फड़ा रहे थे अपने. सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री. और वो अपना घर ढूंढ रहे थे, उनका घर कहाँ गया जो ट्री में था. सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगनांग एंड विस्पर्ड. सनातोम्बी खड़ी होकर बनियन ट्री के पास गई और उसने कहा द खोंगनांग इज डेड. इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड. उसने क्या कहा सनातोम्बी ने कि खोंगनांग जो बनियन ट्री है वो मर चुका है. और वो किसके कारण मरा है, वो भाला लगने के कारण मर चुका है. द पीपल वर ऑल अटेंशन. सब लोग एक स्थिर खड़े हो गए, एकदम शांति हो गई वहाँ पे. द निंगथाओ स्टूड अप. राजा जो थे वो भी खड़े हो गए. ही लुक्ड एट द 3 बॉयज. उन्होंने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा. ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल. और फिर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा. ही टर्न टू द पीपल. और फिर उन्होंने लोगों की तरफ देखते हुए क्या कहा, इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर ही सेड इट इज द लिटिल सनातोम्बी. उन्होंने कहा कि सच में अगर जो कोई हमारा फ्यूचर किंग बनने के लायक है, योग्य है, तो वो है मेरी बेटी सनातोम्बी. इट वॉज शी टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगनांग. उसने हमें बोला कि खोंगनांग जो बनियन ट्री है वो मर चुका है और उसकी तरफ देखो. सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स. सनातोम्बी को दूसरों का दर्द महसूस होता है. शी फील्स द पेन ऑफ पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज. उसे ना ही सिर्फ लोगों का पर एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज का भी दुख महसूस होता है, वो फील कर सकती है. आई डिक्लेयर सनातोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कांगलीपाक. मैं अपनी बेटी को फ्यूचर लीमा दैट मीन्स फ्यूचर क्वीन घोषित करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ. सेड निंगथाओ. राजा ने ऐसा कहा. अ साइलेंस फेल. सब जगह एकदम शांति हो गई. एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल दैट फ्यूचर किंग. सब लोग मुड़ के अपनी जो फ्यूचर किंग थे, जो रानी थी,
फ्यूचर में बनने वाली उसे देख रहे थे। देयर शी स्टूड all of five like a small खोंगनांग with birds flying all around her। सब लोग देख रहे थे कि वो किस तरह से खड़ी थी। देखो ये बर्ड्स को सहारा दे रही थी, एक हाथ में उसने क्या किया था, ग्रेन्स रखे थे बर्ड्स के लिए, बर्ड्स उसके ऊपर बैठे थे, जैसे कि वो एक ट्री की तरह खड़ी हो गई थी बर्ड्स के लिए। They sat on her shoulders and on her head. She held out her hands full of grains and the birds flapped about her pecking at the food। तो उसने बर्ड्स का जो सहारा, उनका जो ट्री था वो छीन गया था, वो एक ट्री की तरह खड़ी हो गई थी उन्हें सहारा देने के लिए। लीमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। लीमा रानी वो होती है जो किसी को भी अपने राज्य में दुखी नहीं होने देती। सो विद दिस द स्टोरी इज कम्प्लीटेड। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू। हु विल बी निंगथाओ। सो आपको ये लेसन आई होप समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि राजा में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हमने लेसन में सीखी। नाउ मैच द मीनिंग्स। पीस, पीस मतलब शांति, पीस दैट इज क्वाइट, शांति। वर्दी, वर्दी मतलब योग्य, डिजर्विंग ऑफ। कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता मतलब कॉम्पिटिशन। स्पीयर यानी नुकीला भाला होता है, वो होता है हंटर्स वेपन। ट्रायम्फेंटली यानी विजय यानी विक्टोरियसली। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। जो राजा रानी थे वो लोगों के बहुत ही चहीते थे, बहुत ही लोग उन्हें प्यार करते थे। द निंगथाओ एंड लीमा नेवर एंडेड थिंकिंग अबाउट देयर पीपल। जो राजा और रानी थे वो लोगों के बारे में कभी भी सोचना उन्होंने बंद नहीं किया था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग। जो बड़ा बेटा होता है वही हमेशा राजा बनता है। Whoever reached the banyan tree first would be declared as the future king। जो सबसे पहले बनियान ट्री पे पहुंचेगा वो ही फ्यूचर किंग होगा, उसे ही फ्यूचर किंग घोषित किया जाएगा। She looked sad and lonely। वो बहुत ही सैड यानी दुखी और लोनली हो गई थी। नाउ गिव ऑपोजिट्स। पावरफुल यानी कि ताकतवर, फिबल और वीक यानी कि कमजोर। जायंट यानी बहुत बड़ा, ड्वार्फ यानी बौना। इंटेलिजेंट मतलब क्लेवर, होशियार, और स्टूपिड मतलब बेवकूफ। जस्टिस मतलब न्याय और इनजस्टिस मतलब अन्याय। क्वालिफाइड मतलब योग्य, अनक्वालिफाइड मतलब कि अयोग्य। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर निंगथाओ एंड लीमा रूल्ड। अब हमें बताना है कि निंगथाओ और लीमा मणिपुर में कौन सी जगह पे रूल करते थे। तो निंगथाओ एंड लीमा रूल्ड इन द लैंड ऑफ कांगलीपाक इन मणिपुर। यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ कांगलीपाक। व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन। जो लोग थे वो अपने राजा और रानी को इतना प्यार क्यों करते थे। द पीपल ऑफ कांगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे ऑलवेज थॉट अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ देयर पीपल। क्योंकि उनके राजा रानी सिर्फ उनके ही बारे में, उनकी खुशी के बारे में ही सोचते थे। वाई डिड निंगथाओ वॉन्ट टू चूज अ फ्यूचर किंग। निंगथाओ को फ्यूचर किंग क्यों चूज करना था। निंगथाओ वॉन्टेड टू चूज अ फ्यूचर किंग बिकॉज द चिल्ड्रन ग्रू वेल एंड दे बिलीव दैट द मोस्ट वर्दी सन शुड बिकम द फ्यूचर किंग। क्योंकि उनके बच्चे जो थे वो अच्छे से बड़े हो गए थे और वो चाहते थे कि जो योग्य उनका जो योग्य बेटा हो वो ही फ्यूचर किंग बनना चाहिए। उनने ऐसा नहीं था कि उनका जो बड़ा बेटा था वही किंग बनना चाहिए, परंतु वो चाहते थे कि जो योग्य बेटा हो उनका वही किंग बने। हाउ डिड दे वॉन्ट टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। द किंग वॉन्टेड टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर किंग बाय हैविंग अ कॉन्टेस्ट। वो किस तरह से फ्यूचर किंग डिसाइड करना चाहते थे, सिलेक्ट करना चाहते थे। तो कॉन्टेस्ट करके वो डिसाइड करना चाहते थे कि कौन सा बेटा योग्य है फ्यूचर किंग बनने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज सनातोम्बी। सनातोम्बी वॉज ए लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। सनातोम्बी बहुत ही लवली चाइल्ड थी और वो मन से बहुत ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल थी। वाई डिड निंगथाओ कॉल हिज मिनिस्टर। निंगथाओ ने अपने मिनिस्टर को क्यों बुलाया। तो निंगथाओ कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स टू डिसाइड द फ्यूचर किंग। उन्होंने अपने मिनिस्टर को बुलाया क्योंकि वो फ्यूचर किंग डिसाइड करना चाहते थे। हाउ मेनी कॉन्टेस्ट वर हेल्ड, हु वॉज डिक्लेयर्ड विनर, वाई। 2 कॉन्टेस्ट वर हेल्ड। 2 कॉन्टेस्ट हुए थे
सना तोम्बी वॉज डिक्लेयर्ड एज फ्यूचर क्वीन बिकॉज इट वॉज शी हु फेल्ट द पेन ऑफ अदर्स। सना तोम्बी डिक्लेयर हुई थी फ्यूचर क्वीन, क्यों? क्योंकि वो दूसरों का दर्द महसूस कर सकती थी। With this, your lesson is completed. I hope you understood. You have to write this in your English 1 notebook. Thank you.